फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो है हमारा ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसमिशन क्या होता है, किसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन की जो डेफिनेशन है वो ये डिफाइन करती है कि दैट इज डाटा ट्रांसफर फ्रॉम ए डिवाइस टू अनदर डिवाइस। जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर, एक नोड से दूसरे नोड के ऊपर, या हम कह सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर जब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है उसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें जरूरी होती हैं, दो डिवाइस होने बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी नेटवर्क में डिफाइन किया था कि देयर मस्ट बी टू मशीन्स, टू नोड, that is one machine and second is machine 2. These two machines must be there, that is, and these two machines are connected with some wire or wireless. These wire are called channel. इनको हम चैनल कहते हैं। चैनल हम सिंपल कह देते हैं, एक्चुअली ये होता कम्युनिकेशन चैनल है। तो दैट इज ए चैनल। और चैनल मैंने आपको पहले ही बताया था, चैनल आपका वायर्ड हो सकता है, चैनल आपका वायरलेस हो सकता है। ये डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर कि हम कौन सा चैनल यूज कर रहे हैं। और दिस मशीन फ्रॉम द सिस्टम 1 एंड दैट इज सिस्टम 2, डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सिस्टम 1 टू सिस्टम 2। तो समटाइम दिस मशीन इज सेंडर, जो डाटा को सेंड करता है दैट वी कॉल्ड इट इज ए सेंडर। और जो डाटा को रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड रिसीवर। तो जो डाटा को ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट डाटा का जो ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम 1 से सिस्टम 2 के अंदर, उसी ट्रांसफर को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है वो ये डिफाइन करेगा कि हमारा ट्रांसमिशन है उसके मोड क्या है। और एक्चुअली जो मोड होते हैं वो मोड हम तीन तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोड्स इन ट्रांसमिशन। First mode is simplex mode of transmission. Second is half duplex mode of transmission. And third one is full duplex mode of transmission. तो जो पहला मोड होता है वो होता है हमारा सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड को लर्न करने का सबसे आसान तरीका है कि दिस इज अ वेरी सिंपल मोड। और कोई भी सिंपल मोड होता है वो हम उसको ये डिफाइन करते हैं कि ये यूनिडायरेक्शन है। एक सिस्टम जो सेंडर है और जो रिसीवर है, सेंडर इज ऑलवेज ए सेंडर एंड रिसीवर इज ऑलवेज ए रिसीवर। उन दोनों में कोई चेंज नहीं होता। तो हम जैसे डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि डाटा ट्रांसफर फ्रॉम ए डिवाइस टू अनदर डिवाइस बट ओनली इन यूनिडायरेक्शनल। जो डाटा का ट्रांसफर है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। सेंडर हमेशा सेंडर रहेगा, रिसीवर हमेशा रिसीवर रहेगा। जैसे हम इसके अंदर एरो के अंदर देख रहे हैं तो एरो हमेशा वन साइडेड एरो ही चल रही है। इसका मतलब यही हुआ कि सेंडर जो है वो हमेशा सेंडर रहेगा और रिसीवर हमेशा हमारा रिसीवर रहेगा। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारा कीबोर्ड है सिस्टम के अंदर। कीबोर्ड हमेशा एक इनपुट डिवाइस रहता है। कीबोर्ड से जो हमारा डाटा होता है वो ट्रांसफर सिस्टम के अंदर होता है। सिस्टम से कोई डाटा वापस कीबोर्ड के अंदर नहीं होता। ये हमारा यूनिडायरेक्शन होता है और दिस इज द सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो हमारा है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जिस तरह हमारा सिंप्लेक्स मोड था उसमें हम सिर्फ वन डायरेक्शन में ही डाटा को ट्रांसफर कर सकते थे। तो जो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें दोनों सिस्टम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे के पास। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये बाई डायरेक्शनल तो है लेकिन सिंगल एट ए टाइम एक डिवाइस ही डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। मान लीजिए अब सेंडर है, सेंडर ने कुछ डाटा रिसीवर को भेजा। जब सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है तो रिसीवर सिर्फ रिसीव करेगा, वो डाटा को सेंड नहीं कर सकता। तो ये बाई डायरेक्शनल तो है लेकिन एक टाइम पर एक ही डाटा ट्रांसफर कर सकता है।
और जब ये डाटा को रिसीव कर लेगा उसके बाद में ये डाटा को सेंड करेगा, तो उस टाइम जो सेंडर है वो डाटा को सेंड नहीं कर सकता। उस टाइम रिसीवर जो है हमारा वो हमारा सेंडर कहलाएगा। रिसीवर एट दैट टाइम विल बी सेंडर, और इस टाइम ये जो हमारा सेंडर है ये हमारा हो जाएगा रिसीवर। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सेंडर हमेशा सेंडर नहीं रहता, रिसीवर हमेशा रिसीवर नहीं रहता। एक टाइम के ऊपर सेंडर और रिसीवर अलग अलग हो सकते हैं। सेंडर दूसरे, अगर कोई सेंडर डाटा को सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है, तो कुछ टाइम बाद में सेंडर जो रिसीवर है वो भी सेंडर हो जाता है और जो सेंडर है वो हमारा रिसीवर हो जाता है। तो ये दोनों बाई डायरेक्शनल है, लेकिन हमें यहाँ ये बात ध्यान जरूर रखनी है कि एक टाइम के अंदर एक ही मशीन डाटा को सेंड कर सकती है, दोनों मशीन एक साथ डाटा का सेंड नहीं कर सकती। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम नॉर्मली यूज करते हैं वॉकी टॉकी का, जो नॉर्मली पुलिस में यूज करते हैं या आर्मी में यूज करते हैं। तो वॉकी टॉकी के अंदर क्या होता है कि अब वॉकी को अगर 1% डाटा को सेंड कर रहा है तो सेकंड रिसीव करेगा तब तक जब तक वॉकी पर जो पहला पर्सन है वो डाटा को ओवर ना कह दे। जैसे हम नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारा वॉकी के ऊपर कोई मैसेज आता है, मैसेज आने के बाद में वो कह रहा था ओवर, तो रिसीवर को ये पता लग जाता है कि डाटा अब उसका बंद हो गया है, डाटा उसने अपना कंप्लीट कर लिया है, अब वो उस मैसेज का रिप्लाई कर सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ओनली वन एट ए टाइम, दिस इज द हाफ ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हमारा जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो हमारा होता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फुल ड्यूप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसफर फ्रॉम ए डिवाइस टू अनदर डिवाइस इन बाई डायरेक्शनल मोड। यहाँ जिस तरह हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स था उसी तरह जो फुल ड्यूप्लेक्स है वो हमारा बाई डायरेक्शनल मोड में है, लेकिन उन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि द बोथ डिवाइस कैन रिसीव एंड सेंड द डाटा सिमुल्टेनियसली। इट मींस दोनों मशीन्स जो आपकी हैं वो डाटा को एक साथ रिसीव कर सकती हैं, एक साथ डाटा को सेंड कर सकती हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे हाफ डुप्लेक्स में था कि एक मशीन ने अगर डाटा को सेंड कर दिया तो रिसीवर तब तक रिप्लाई नहीं कर सकता जब तक सेंडर उस डाटा को कंप्लीट ना कर दे या उसको ये मैसेज ना भेज दे कि मेरा डाटा कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसा इस फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं होता। ये मोड हम आजकल यूज यही करते हैं। इसमें हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइस जो है वो डाटा को सेंड और रिसीव बोथ कर सकते हैं एट द सेम टाइम। जब डाटा सेंडर सेंड कर रहा है उस टाइम रिसीवर उसका रिप्लाई भी कर सकता है। तो ये हमारा हो गया फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में नॉर्मली हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा टेलीफोन सिस्टम है या हमारा मोबाइल सिस्टम है। ये सिस्टम जो है, देयर आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स। तो इन एग्जांपल में क्या है कि आप मोबाइल सिस्टम के अंदर जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप डाटा को सेंड कर रहे हैं, और जब कोई आपकी बात को सुन रहा है तो सेकंड पर्सन वो आपको डाटा को रिसीव कर रहा है। जब हम बात कर रहे हैं उसी टाइम हमारा जो रिसीवर है वो भी हमारी बात का रिप्लाई कर सकता है, हमारी बात को बीच में काट के भी बोल सकता है, उसी टाइम डाटा को सेंड कर सकता है। तो दिस मोड इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो ट्रांसमिशन मोड का था। ट्रांसमिशन का मैं जिस तरह हम कह लेते हैं कि डाटा को एक डिवाइस से दूसरे के साथ में डाटा को सेंड करना या रिसीव करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। तो इसमें हमारे पास 3 मोड थे, सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, half duplex mode of transmission and full duplex mode of transmission. Thank you friends.